नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूटर आयन फ्रॉम अमीनो एसिड। अगर हम बात करें ज्यूटर आयन की क्या होता है, तो ज्यूटर आयन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, लेकिन उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो अमाउंट होगी, जो क्वांटिटी होगी, दोनों की इक्वल होती है। ठीक है ना। अगर इस चीज़ को समझना चाहेंगे हम, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे फिलहाल की केस में अब हम अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं तो अमीनो एसिड लेते हैं। ये आपका अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल हुआ HRCOOH। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है अमीनो एसिड को पहले। ठीक है ना। मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NH3+ कर देते हैं और COO- कर देते हैं। ठीक ना। तो ये एक मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये ज्यूटर आयन फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक है, नेगेटिव चार्ज भी एक है। इन दोनों के अमाउंट जो है दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर इनका दोनों को देखेंगे, इसमें जो चार्जेज हैं, इनमें चार्जेज जो हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, लेकिन इनका जो नेट चार्ज है, अगर बात की जाए, नेट चार्ज 0 है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को ज्यूटर आयन कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, लेकिन नेट चार्ज 0 होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग ज्यूटर आयन बोलते हैं। ठीक ना। तो अमीनो एसिड इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है। आप लोग देख लेते हैं ज्यूटर आयन के बारे में पहले कि कैसे क्या इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, बनने का। तो अमीनो यहाँ पे एसिड होगा। ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड होगा। अमीनो एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक ना। तो पहली बात ये है कि अमीनो एसिड आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। बेसिकली ज्यूटर आयन जो होंगे, ये जो ज्यूटर आयन की बात की जाती है, ये ज्यूटर आयन ये रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं और ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो ज्यूटर आयन के बारे में यही हमें याद करने वाली चीज़, पहली बात क्या है कि ज्यूटर आयन आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ठीक ना। तो ये आपका हुआ ज्यूटर आयन के बारे में। अगर ज्यूटर आयन के बारे में और कुछ देख लेते हैं, व्हेन वी मिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एसिड होगा, यहाँ पे वापस गलत है, यहाँ पे carboxylic acid with primary amine, the carboxylic acid with pK about 4.5 protonate the nitrogen, this produce the ion with opposite charge। ठीक है। अब यहाँ पर किसी चीज़ समझना चाहेंगे हम लोग, तो इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये अमीनो एसिड है, ये आपका एक, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल हुआ, ये आपका अमीनो एसिड है। ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको NH3 कर देते हैं, इसको COO- कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल में एग्जिस्ट कर रहा है अभी। अब क्या करते हैं, अगर इस मॉलिक्यूल में ये जो आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है, इसमें हम लोग अगर एसिड डालेंगे, एसिड जब इसमें ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका NH3+ होगा। यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको प्रोटोनेट कर देगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका बनेगा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। NH3+ होगा यहाँ पे, ये आपका जैसे है वैसे ही रहेंगे और ये आपका हो जाएगा COOH। ठीक ना, एसिड की कंडीशन में। लेकिन एसिड में क्या हम करेंगे, हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटोनेट कर देता है। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर हम बेस ऐड करते हैं, ठीक है, बेस ऐड करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका अमोनियम ग्रुप होगा, ये NH2 है ना, NH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, NH2 हो जाएगा CHRCOO-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जाए, ये आपका बेसिक कंडीशन में है, ये आपका जो बेस है उस कंडीशन में है, और ये आपका जब एसिड कंडीशन में है उसमें है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जब बेस में हो जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो अमोनियम में एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे NH3+ था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया है, तो यहाँ पे डी प्रोटोनेट हो रहा है, डी प्रोटोनेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक NH3+ से एक आपका हाइड्रोजन निकल जा रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ठीक है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इनमें आप जब बेस ऐड कर रहे हैं तो इनका जो पीएच होता है वो कम बढ़ेगा। जब हम इसमें एसिड जब ऐड कर रहे हैं तो इसका पीएच आपका घटता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब न्यूट्रल कंडीशन जब इसमें होती है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों बराबर हैं। तो वही मैंने परिभाषा में बताया इसके पहले कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर हों, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हों, लेकिन ठीक है ना, लेकिन नेट चार्ज की बात की जाए, नेट निकालते हैं ना कि आपका कितना प्लस है कितना नेगेटिव है दोनों को। तो यहाँ पे देखेंगे नेट चार्ज में क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों का हम करेंगे तो आपका जो नेट चार्ज आएगा वो 0 आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हों लेकिन उनका नेट चार्ज 0 हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ड्यूटेल आयन, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अगर देखना चाहेंगे तो यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। व्हेन वी मिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ प्राइमरी एमीन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोनेट द नाइट्रोजन, ठीक है ना, दिस प्रोड्यूस द आयन विथ अपोजिट चार्ज, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे जब इसका रिएक्शन कराई गई है तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे NH3 प्लस हो गया है, अमोनियम ग्रुप आपका हुआ है, और यहाँ प्रोटोनेट हो आपका हो गया ये, और ये आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये डीप प्रोटोनेट हो गया है, ठीक है। अंडर द सेम कंडीशन द न्यूट्रल द एमीन एसिड होगा, वापस यहाँ पे एसिड, अमीन एसिड विल अंडरगो सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, दिस प्रोड्यूस आयन कॉल्ड ड्यूटेल आयन, ठीक है ना। तो बेसिकली ड्यूटेल आयन की परिभाषा अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसमें ए मॉलिक्यूल which contain equal positive and negative charge but net charge is 0, ठीक ना। तो ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उससे आप बोलते हैं ड्यूटेल आयन, ठीक है ना। The polarity of the amino acid causes it to form strong intermolecular interaction which greatly raise the melting point, ठीक है ना। अब पोलरिटी की वजह से जो अमीनो एसिड होता है उसमें पोलरिटी की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक ना। तो ड्यूटेल आयन का जो पहला पॉइंट आपको पढ़ाया गया है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो क्यों होता है, उसका कारण होता है पोलरिटी, ठीक ना। तो ड्यूटेल आयन में इसकी पोलरिटी काफ़ी होती है, कारण इसका यह है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पाया जाता है जिसकी वजह से ड्यूटेल आयन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक ना। बिकॉज अमीनो एसिड, यहाँ पे एसिड होगा, अमीनो एसिड पोलर दे हैव हाई स्टेबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट एंड लो सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक ना। तब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड पोलर सॉल्वेंट अगर होगा तो इसमें ये सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना, आसानी से घुल जाते हैं, सॉल्युबल होंगे। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, आसानी से ये नहीं घुलते हैं। तो इनके बारे में, ड्यूटेल आयन के बारे में इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। द चार्ज ऑफ एन अमीनो एसिड इज अफेक्टेड बाई पीएच ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना। तो होता क्या है, जैसे हम लोग देखे थे जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है उसमें जो एसिड बेस को हम बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उनमें क्या इसका प्रभाव पड़ता है उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं इस चीज़ को। जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे जब न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में क्या है, जब पीएच आप बढ़ा रहे हैं, जब हाई पीएच कर रहे हैं, हाई पीएच का मतलब हुआ कि बेसिक कंडीशन, और लो पीएच का मतलब हुआ एसिड कंडीशन, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं जैसे एसिड और बेस जब होता है, एसिड और बेस में क्या होता है, जब पीएच की वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं एसिड, और जब पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो उससे बोलते हैं बेस, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएच यहाँ पे 9 से 10.8 है, जबकि यहाँ पे
इसकी pH 1.7 से 2.6, ठीक ना। तो ये आपका एसिड कंडीशन में है और आपका ये बेसिक कंडीशन में, ठीक ना। एट लो pH देयर इज लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस विल प्रोटोनेट द कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक ना। बेसिकली अगर यहाँ बात करें हम लोग, अब जब लो pH अगर है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस समय पे इसमें लो pH अगर हुआ तो इसका जो pH काफ़ी ज़्यादा है, जब pH काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस समय पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। तो इस समय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन काफ़ी होते हैं, ठीक ना। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एसिड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बताया जाता है कि एट लो pH देयर इज लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दिस विल प्रोटोनेट द कार्बोक्सिलेट आयन एज द pH इज इंक्रीज्ड टू न्यूट्रल द डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ठीक ना। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मतलब पहली बात तो यह है कि हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा है तो उस समय पे इसकी कंडीशन इसमें pH इसका लो है, ठीक ना। दिस विल प्रोटोनेट द कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक ना। जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ये क्या काम कर रहा है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको प्रोटोनेट कर दे रहा है, ठीक ना। एज द pH इज इंक्रीज्ड, का प्रोटोनेट करना क्या मतलब हुआ, आपने जब देखा था, जब इसके पहले हम लोग देखे थे NH3+ था, H था, R था और COO माइनस, ठीक ना। अब प्रोटोनेट करने का मतलब क्या हुआ, जब एसिड कंडीशन है, प्रोटोनेट मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। तब क्या करेगा ये प्रोटोनेट जब करना होगा तो इसमें जो सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें आपका H ऐड हो जाएगा, ठीक ना। तो बाकी चीज़ें सब कुछ सेम रहेंगी, NH3+ आपका जैसे वैसे ही रहेगा, ये सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। अब यहाँ पे COOH हो जाता है, ठीक ना। ये चीज़ें प्रोटोनेशन मतलब हुआ कि आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक ना। एज द pH इज इंक्रीज, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं हम, जैसे जैसे pH को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जब यहाँ बताएगा आपको, यहाँ पे बताया गया है ना, जो pH आपका पहले 1.7 से 2.6 है, अब क्या कर रहे हैं इसका pH बढ़ा रहे हैं। pH बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम अब कम कर रहे हैं या फिर उसका निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक ना। the neutral the decreasing the concentration of hydrogen ion causes the carboxylate ion to gives off the hydrogen, ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन आयन को जैसे जैसे पहले हम लोग pH अब इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, जो एसिड ग्रुप में है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा ये निकलना शुरू हो जाता है। जब निकल जाता है तो यह बनता है, इस कंडीशन बन जाता है आपका न्यूट्रल आयन बनता है। ये आपका न्यूट्रल हुआ क्योंकि जब pH हम बढ़ाएंगे तो अचानक तो नहीं बढ़ाएंगे, जैसे 1 है पहले आपका 7 पहुँचेगा, 2, 4, 5, 6 पहुँचेगा, उसके बाद 7 के बाद जब जाएगा 14 तक जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपका मतलब हाइड्रोजन pH आपका घटता बढ़ता है। तब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब 7 पहुँचा, 7 के ऊपर जब पहुँचेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन होगा वो आपका निकलना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जब इसका हाइड्रोजन आयन निकलेगा यहाँ से तो यहाँ पर क्या होगा, तब ये बेसिक कंडीशन में पहुँचेगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन काजेज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। ईच अमीनो एसिड कंटेन 2 pK वैल्यू, ठीक ना। अब क्या होगा, जैसे इसकी pH आप देख रहे हैं, एक अलग इसके pH है और एक इसकी pK वैल्यू एक अलग होगी। जैसे जैसे हम लोग एसिड से जब बेस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जिसकी एक pK वैल्यू होगी वो अलग होगी, लेकिन जब बेस में आएगी तो इसकी pK वैल्यू एक अलग हो जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड में 2 प्रकार की pK वैल्यू मिलती हैं, जिसमें पहली pK वैल्यू होती है, दिस फर्स्ट pK वैल्यू 1.7 से 3.6 आपकी होती है। डिस्क्राइब द pK ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो पहली pK वैल्यू मिलती है 1.7 से 3.6 की वैल्यू, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की बताती है। और सेकंड pK वैल्यू जो मिलती है आपकी, ये नहीं होगा, ये 9 से 10.8 होती है, ये आपका डिस्क्राइब करता है अमोनियम ग्रुप को, ठीक ना। तो बेसिकली अगर बात करें, जो 1.7 से 3.6 की वैल्यू आ रही है वो आपका जो एसिड ग्रुप है COOH इसकी ये बता रही है, लेकिन जो आपका 9 से 10.8 मिल रहा है ये आपका बता रहा है अमोनियम ग्रुप का, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब हम लोग किसी भी न्यूट्रल अमोनियम एसिड में हम एसिड में का pH हम लोग बेसिकली घटाते या बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमें 2 प्रकार के pK वैल्यू मिलती हैं, जिसमें आपका पहली pK मिलती है, pKa वैल्यू मिलती है 1.7 से 3.6, और जो दूसरे pK वैल्यू मिलती है 9 से 10.8, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है आपकी, ये होती है अमोनियम ग्रुप की,
जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो आपकी एसिड की होती है, ठीक है ना। एट द सर्टेन pH द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आप होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। एट दिस पॉइंट द अमीनो एसिड एग्जिस्ट प्रेडोमिनेंटली इन इट्स ज्यूटर आयन फॉर्म एंड दिस इज नोन एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एसिड और बेस, अमीनो एसिड का एसिड और बेस कंडीशन दोनों आपस मिल जाती हैं, उस कंडीशन बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग, ये आपका अमोनियम था पहले, ठीक है ना, ये हम यहाँ से कुछ करते हैं, ये आपका NH3+ है, H है, R COO-, ठीक है ना, ये आपका न्यूट्रल फॉर्म में है। अगर हम मान लीजिए न्यूट्रल है, अभी हम लोग इसमें एसिड ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग पहले देखे थे ना, हम लोग यहाँ पे जो एक वैल्यू थी हमारी 1.7 से 3.6 थी, तो इस कंडीशन में क्या था, हम लोग एसिड कंडीशन में था ना ये हमारा, तो इसमें क्या था NH3+, ठीक है, HRCOOH था, ठीक है ना, ये था आपका। अब हम लोग इसमें क्या किए थे कि हाइड्रोजन को ऐड, हम यहाँ क्या किए थे, pH जब बढ़ाना शुरू किए हैं तो इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी जब pH जो वैल्यू होगी, जो अमीनो एसिड है, जो इसकी जो pH की वैल्यू है और इसकी pH की वैल्यू जो होगी वो दोनों की बराबर होगी, ठीक है ना। जब इस कंडीशन में आएगा तो उस समय पे जो हमारा अमोनियम, जो हमारा अमीनो एसिड ग्रुप होता है वो ज़्यादातर ज्यूटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसी को ही हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि उस समय पे इनकी जो pH की वैल्यू होती है दोनों की, जैसे एसिड और बेस की दोनों के बराबर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक ना। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द सर्टेन pH द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। एट दिस पॉइंट द अमीनो एसिड एग्जिस्ट प्रेडोमिनेंटली इन ज्यूटर आयन फॉर्म, इट इज नोन एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि जब हम लोग ज्यूटर आयन, बेसिकली आप देखेंगे ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है।